कुछ लेखक कहानियां लिखते हैं और कुछ इतिहास लिखते हैं। कुछ किताबें पढ़ी जाती हैं और कुछ पीढ़ियों तक समाज का आईना बन जाती हैं। हिंदी साहित्य में एक ऐसा ही नाम है, भीष्म साहनी। 8 अगस्त 1915 को जन्मे भीष्म साहनी सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वे उस दौर के गवाह थे जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। उन्होंने विभाजन का दर्द देखा, इंसानों को धर्म के नाम पर बढ़ते देखा और उसी दर्द को अपनी लेखनी से अमर कर दिया। आज उनकी जयंती पर जानते हैं उस लेखक की कहानी जिसने इतिहास को सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि जिंदगी का सच बना दिया। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। 8 अगस्त 1915 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में भीष्म साहनी का जन्म हुआ। उनके पिता हरबंस लाल साहनी समाजसेवी थे और बड़े भाई बलराज साहनी आगे चलकर हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता बने। घर का माहौल साहित्य, समाज सेवा और शिक्षा से जुड़ा था। यही वजह थी कि भीष्म साहनी का झुकाव भी बचपन से किताबों और समाज की ओर हो गया। उन्होंने घर पर हिंदी और संस्कृत सीखी, स्कूल में उर्दू और अंग्रेजी पढ़ी, फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। लेकिन उनकी असली शिक्षा किताबों से नहीं, जिंदगी से हुई। देश के विभाजन ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। रावलपिंडी की गलियों में उन्होंने अपने सामने लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनते देखा। पड़ोसी जो कल तक साथ रहते थे अचानक एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। घर उजड़े, परिवार बिखरे और इंसानियत खून से रंग गई। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति तमस की नींव बन गया। जब लोग उनसे पूछते थे कि तमस इतनी सच्ची क्यों लगती है, तो वे कहते हैं क्योंकि मैंने सिर्फ इसे लिखा नहीं, जिया है। भीष्म साहनी कहा करते थे, लेखक कल्पना करता है लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका देखा हुआ सच होता है। शायद यही वजह है कि तमस आज भी सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि विभाजन की जीवित स्मृति माना जाता है। 1974 में प्रकाशित तमस को हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। इस उपन्यास ने सिर्फ विभाजन की कहानी नहीं सुनाई बल्कि ये बताया कि नफरत कैसे पैदा होती है, राजनीति कैसे इंसानों को बांटती है और सबसे बड़ी कीमत हमेशा आम आदमी ही चुकाता है। 1986 में निर्देशक गोविंद निहलानी ने तमस पर टीवी सीरीज बनाई। शुरुआत में इसे लेकर विवाद हुआ, लेकिन बाद में इसे भारतीय टेलीविजन के इतिहास की सबसे प्रभावशाली प्रस्तुतियों में माना गया। भीष्म साहनी का साहित्य सिर्फ तमस तक सीमित नहीं था। उन्होंने झरोखे, कड़ियां, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो और नीलू नीलिमा नीलोफर जैसे उपन्यास लिखे। वहीं चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, पाली, भाग्य रेखा, शोभा यात्रा जैसी कहानियों में उन्होंने समाज की विसंगतियों, मानवीय रिश्तों और आम आदमी के संघर्ष को बेहद सहज भाषा में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उसे समझने के लिए किसी शब्दकोश की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे कठिन बातों को भी बेहद सरल शब्दों में कह देते थे। इसी कारण उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का सबसे सशक्त उत्तराधिकारी माना जाता है। लेखन के साथ साथ भीष्म साहनी रंगमंच से भी गहराई से जुड़े रहे। उन्होंने इप्टा, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ काम किया और कई नाटकों का निर्देशन भी किया। कुछ समय उन्होंने मॉस्को में भी बिताया, जहां उन्होंने रूसी साहित्य की 2 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। टॉल्स्टॉय और अन्य रूसी लेखकों की रचनाओं को भारतीय पाठकों तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वे प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान किसी विचारधारा से नहीं बल्कि इंसानियत से थी। वे वामपंथी सोच से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कभी विचारधारा को मनुष्यता से बड़ा नहीं माना। उनके साहित्य में धर्म से पहले इंसान आता है और राजनीति से पहले संवेदना। शायद यही वजह है कि उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी दशकों पहले थीं। उनके साहित्य योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, शिरोमणि लेखक सम्मान और 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 11 जुलाई 2003 को दिल्ली में भीष्म साहनी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी कलम आज भी जिंदा है। जब भी समाज में नफरत बढ़ती है, जब भी इंसानियत पर सवाल उठते हैं, जब भी विभाजन और सांप्रदायिकता की चर्चा होती है, तब भीष्म साहनी की तमस और उनकी कहानियां हमें सच का आईना दिखाती हैं। यही किसी लेखक की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी लिखी हुई बातें समाज को
रास्ता दिखाती हैं। भीष्म साहनी की ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।